अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खराब ऐसे होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो आज की वीडियो ज़्यादा अहम है उन मेरे भाइयों के लिए जो कि पाकिस्तान में बेरोज़गार बैठे हैं और रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो सऊदी अरब ने काफ़ी तादाद में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों का ऐलान कर दिया है और वीज़े भी माशाल्लाह से बहुत ही पाक जगह के हैं, मस्जिद नबी के और खाना काबा के। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको इसकी पूरी तफसीलात बताऊंगा और वीज़े कहाँ से मिलते हैं, मतलब क्या सैलरी है, क्या हिसाब किताब है, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपको आज की वीडियो में दे दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लें। जी तो गाइस, सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए मस्जिद नबी और खाना काबा के मस्जिद हराम के वीज़े ओपन कर दिए। ठीक है, माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में ओपन किए हैं, जो कि मतलब खादमीन होते हैं यहाँ पे जो काम करते हैं सफाई का, मतलब अलग अलग काम होते हैं, सफ़े बिछाना। ठीक है ना, खादमीन का तो आपको पता है कि खादमीन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आप को मतलब जब यहाँ पे आएंगे तो आपको काम कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, उनकी मर्जी होगी वो आपको मस्जिद नबी में रख लें। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको, मतलब जहाँ पे आपका नसीब होगा वहाँ पे आपको ये काम मिल जाएगा। जी तो इसमें जो उम्र की हद है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक है। ठीक है, और जो इसमें वज़न है वो कम से कम तकरीबन 70-80 किलो होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जो है ना कद कद की भी उन्होंने मतलब निस्बत बताई है, क्योंकि यहाँ पे काम वजनी भी आपको थोड़ा मिल सकता है, जैसे सफ़े उठाना, जैसे जमजम के जो पानी कूलर होते हैं उनमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। मतलब काफ़ी चीज़ों में आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये नहीं कि आप अकेला सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ काम होते हैं। ठीक है, जनरल वर्कर जिनको बोला जाता है। ठीक है, आपको अगर गाड़ी चलानी आती है, ठीक है, तो आपको सफाई वाली मशीन भी दे सकते हैं वो। ठीक है, आपको सफ़े बिछाने में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जमजम के ऊपर भी लगा सकते हैं कि आपने जमजम का पानी मतलब कूलरों में भर के लेके आके तो यहाँ पे रखना, मस्जिद नबी के अंदर या मस्जिद हराम के अंदर या बाहर। ठीक है ना, मुख्तलिफ देखिए यहाँ पे ड्यूटीज लग सकते हैं यहाँ पे। जी तो गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपको एक डैशबोर्ड शो हो रहा होगा जिसमें मतलब उन्होंने मुकम्मल इसकी तफसीलात बताई है। ठीक है, जो इसमें मतलब उम्र की हद बताई गई है वो 21 साल से लेकर 80 साल तक है। ठीक है, और जो इन्होंने वज़न बताया वो तकरीबन 80 किलो होना चाहिए। ठीक है, वज़न की मुश्किल नहीं, 70-80 किलो तो चल जाएगा, उसका इशू नहीं है। ठीक है, उसमें जो कद की हद बताई गई है वो तकरीबन 5 फुट 5 इंच बताई गई है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सैलरी है वो 400 रियाल है। ठीक है, उसमें प्लस आपका खाना भी होगा, मेडिकल भी होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी। ठीक है, राइस सब कुछ इस मतलब कंपनी के ज़िम्मे होगा। देखिए, सैलरी बेशक कम भी है। ठीक है, 400 रियाल तकरीबन उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, उसमें आपका रहाइश सारा कुछ तो कंपनी का ही है। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपको ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मतलब हाँ जो उम्रा होता है, आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा कोई एक सीज़न होता है। यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है ना, कोई आज आ रहा, कल आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पे तो माशाल्लाह हर वक्त देखे ना रौनक यहाँ पे लगी रहती है। तो अभी टाइम ही नहीं है नमाज का, या वैसे टाइम नहीं है। ठीक है, इस तरह का टाइम है। तो जैसे माशाल्लाह से नमाज का टाइम होता है या वैसे ज़्यादा टाइम होता ना, तो उस वक्त माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ठीक है ना, यहाँ से फिर ये है कि आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इसमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये पानी के कूलर बार बार के आपने रखने हैं। ठीक है, तो इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है। ठीक है, ये देख तो देखें अल्लाह के घर की और उसके रसूल की घर की आपने खिदमत करनी है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, जब आप चाहें आप रोज़ा सुल्की ज़ात कर सकते हैं, जब आप चाहें उम्रा कर सकते हैं। रहेगा इसमें जो सबसे बड़ी माशाल्लाह से बात है ना वो ये है कि आपकी खाना काबा के अंदर भी ड्यूटी लग सकती है। माशाल्लाह से आप 24 घंटे खाना काबा को देख सकते हैं, वो भी एक आपको नेकियां मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद माशाल्लाह से अगर आपके नसीब अच्छे हुए तो आपकी रोज़ा रसूल के अंदर भी, रियाजुल जन्नत के अंदर भी, कहीं भी मतलब आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कहाँ पे लगती है, कहाँ पर आपको काम मिलता है। ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है। अब वीज़ा ये मिलेगा कहाँ से, ये मुकम्मल तफसीलात आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आप लाहौर चले जाएँ किसी भी एजेंसी में, देखें काफ़ी ज़्यादा एजेंसी है वहाँ पे। मक्का टेक्निकल एजेंसी है, उसके बाद लसानी सेंटर है। ठीक है, नजरान सेंटर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंटर है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से जाके आप ये वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। जाके उनको बताएं कि भाई इस काम के लिए वीज़े आए हुए हैं और हमें ये वीज़ा चाहिए। बाकी और कोई भी मुकम्मल तफसीलात आपको चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह अपना जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनकी आपको
कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उनसे रब्ता करके ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप लाहौर में जाएँ, ठीक है, आप किसी भी सिटी से तल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, लाहौर से हैं, सियालकोट से हैं, ठीक है ना, तो मतलब किसी भी सिटी से आप तल्लुक़ रखते हैं ना, आप वहाँ की एजेंसी के में रब्ता करें, किसी भी एजेंट से रब्ता करें, तो उनको बोले कि भाई इस चीज़ के वीज़े आए हुए हैं खादिमीन के, या उनको बोलना है खादिमीन के वीज़े हमें चाहिए मक्का और मस्जिद नबवी के। उनको बोले कि भाई इस चीज़ के वीज़े आए हुए हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए वीज़े चाहिए। आपको जितने वीज़े चाहिए होंगे, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें उनको जमा करवा देना, तो वो इंशाल्लाह आपको वीज़ा उसका दे देंगे और आप यहाँ पे आके मतलब अपनी जॉब करें। यहाँ पे भी प्रोसेस होता है तकरीबन 8-10 दिन का, उसमें आपकी आईडी बनती है, इकामा बनता है, सारा प्रोसीजर आपका होता है, मेडिकल कार्ड बनता है, मतलब सारा प्रोसेस यहाँ पे आपका मुकम्मल होने के बाद आपको काम पे रखा जाता है। देखिए यहाँ पे ये हिसाब नहीं होता कि आप आ गए तो आपको आते ही उन्होंने काम में लगा देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब आपने आना ना, जिस दिन आपने एयरपोर्ट पे इंटर हो जाना, ये कर लेंगे जिस दिन आपकी टिकट और आप जहाज पे बैठ गए एयरपोर्ट पे आ गए ना, सऊदी अरब में आपने कदम रख लिया, उस दिन के बाद आपकी जो है ना वो सैलरी स्टार्ट हो जाए। फिर वो आपको कहाँ पे रखे ना रखे वो उनकी मर्जी है, ठीक है। आपको रूम में रखे जहाँ मर्जी, क्योंकि यहाँ पे ना तकरीबन 10-15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है प्रोसेस के लिए। उसमें आपका इकामा बनता है, आपका मेडिकल कार्ड बनता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मतलब सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपकी आईडी बनती है, तो वो आईडी के बगैर आपको यहाँ पे एंट्री भी होने देते। वो आईडी सब मिले, ऐसे ही है कि अगर वो आईडी आपके पास ना होगी तो आपकी छुट्टी भी हो सकती है, ठीक है ना। वो आईडी इतनी ताकत रखती है, और वो आईडी इतनी ताकत रखती है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। मक्का मुकरमा के अंदर ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब आम आदमी को जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वो आईडी की ताकत से आप वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप वहाँ पे जाएं, ठीक है, उनको बताएं जाके, आप वहाँ से वीज़ा हासिल करके, ठीक है, यहाँ पे आके काम करें इंशाल्लाह और अपना वीज़ा कमाएं। जी तो गाइस ये था हमारा आई कैलो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वीज़े के बारे में, उम्रा के बारे में, मतलब किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मक्का मुकरमा सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जो अपना इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करके तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो अब मिलेंगे अब आपको अगले व्लॉग में। जज़ाकल्लाह।